तो चलिए दोस्तों, आज मैं न्यूमेरिकल्स वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपको मैं हिंट दे दिया था कि ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है और प्लस क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू एंड प्लस 4 क्यू चार्जेज इसके कॉर्नर पर रखे हुए हैं और हमें इसके वजह से पॉइंट ओ पर मतलब सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। और इसके बारे में मैंने डिस्कस यहाँ पर किया था कि साइड अगर ए दिया हुआ है तो पहले मैंने डायगोनल निकाल लिया था और डायगोनल का वैल्यू हमने क्या बताया, √2 इंटू साइड होता है फार्मूला डायगोनल का, तो इसलिए √2 इंटू ए हो गया था। अब मैंने बताया था कि ओ ए या ओ बी या ओ सी या ओ डी डायगोनल ए सी का या डायगोनल बी डी का जब भी होगा तो हाफ होगा और इसलिए इनका वैल्यू निकाले थे तो डायगोनल का हाफ मतलब डायगोनल कितना है √2 है बाई हाफ मतलब 2, तो a बाई √2 से 2 कट गया था तो √2 बार। तो अब हमें पॉइंट पे आना है कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से ओ पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर प्लस 2 क्यू के वजह से ओ पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर प्लस 3 क्यू के वजह से, फिर प्लस 4 क्यू के वजह से और फिर सारे को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा आप लोग, प्लस क्यू के वजह से ये प्लस क्यू चार्ज के वजह से पॉइंट ओ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा ना, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो V1 बराबर 1/4πε0 क्यू बाई आर, तो 1/4πε0 क्यू के जगह क्यू कर दिए, आर के जगह आपको पता है ना, आर के जगह क्या होगा ओ ए होगा और ओ ए का वैल्यू कितना रखेंगे a/√2 रखेंगे, तो है ना a/√2। अब ये देखिए √2 जो है ऊपर जा करके कैसे होगा, गुना हो जाएगा, आपको पता है ना √2 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, तो √2 इंटू क्यू हो जाएगा, तो √2 क्यू हो गया और 4πε0 a से गुना होकर 4πε0 a हो गया। ठीक, अब निकालेंगे प्लस 2 क्यू की वजह से पोटेंशियल ओ पर, पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू प्लस 2 क्यू चार्ज। ठीक है, V2 इसको लेट कर लिए और V2 बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर, फार्मूला तो वही रहेगा, तो 1/4πε0 क्यू के जगह पे ना 2 क्यू रख देंगे और आर के जगह ओ बी, और ओ बी मतलब a/√2 ही रखेंगे, तो 2 क्यू बाई a/√2, ये √2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो √2 से 2 में गुना कीजिए 2√2 क्यू हो गया और 4πε0 से a में गुना कीजिएगा 4πε0 से a में 4πε0 इंटू a आ जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू प्लस 3 क्यू चार्ज, प्लस 3 क्यू चार्ज के वजह से ओ पर पोटेंशियल निकालिए, तो कितना फार्मूला 1/4πε0 क्यू बाई आर, वही फार्मूला 1/4πε0 क्यू के जगह 3 क्यू रख देंगे और आर के जगह सी ओ या ओ सी रखेंगे, ओ सी का वैल्यू a/√2 हो जाएगा यानी a/√2। ठीक है, अब ये √2 ऊपर जाकर 3 क्यू से गुना हो जाएगा तो 3√2 क्यू हो जाएगा, 4πε0 इंटू a, 4πε0 a आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, मतलब प्लस क्यू चार्ज की वजह से ओ पर पोटेंशियल निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर, सेम फार्मूला 1/4πε0 क्यू के जगह तो 4 क्यू और आर के जगह कितना रखिएगा, तो वही ओ डी मतलब a/√2 ये आ गया। ठीक है ना, √2 से आप 4 में गुना कीजिएगा 4√2 क्यू आ जाएगा और 4πε0 से a में गुना कीजिए, इतना आ गया। सो द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ विल बी, अब हम लोग टोटल पोटेंशियल ओ पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ना, इसके चलते पोटेंशियल जो आया V1, इसके चलते पोटेंशियल जो आया V2, इसके चलते जो पोटेंशियल आया V3 और इसके चलते जो पोटेंशियल आया V4, सबको ऐड कर देंगे। तो चलिए, सो द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। V1 का वैल्यू आप रखते जाइए ऊपर से, जितना भी वैल्यू आया आपका √2 बाई 4πε0 a ना, V2 का वैल्यू 2√2 बाई 4πε0 a, V3 का वैल्यू यहाँ से रखिए 3√2 बाई 4πε0 a। ठीक है ना, और V4 का वैल्यू रख दीजिए 4√2 ना बाई 4πε0 a। अब गौर से देखिएगा तो Q बाई 4πε0 हर जगह कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपको यहाँ √2 बचेगा, यहाँ 2√2 बचेगा, यहाँ 3√2 बचेगा, यहाँ 4√2 बचेगा। तो अब चलिए सबको ऐड कीजिए, देखिए ये कितना है, अरे कुछ नहीं है तो आगे में 1 तो जुड़ा हुआ है, तो 4√2 3√2 2√2 1√2 सबको जोड़िए, 4 3 न 2 1 कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10√2 हो जाएगा। अब
काटने तो आता ही होगा, है ना, तो काट दीजिए। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, 4 और ये 5, तो 5√2 इंटू क्यू, 5√2 क्यू आ गया, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, यही हो गया आपका टोटल पोटेंशियल। दिस इज योर आंसर। अब चलिए, अब मेरा क्वेश्चन था कि इसी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना था, ठीक है ना। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के बारे में चर्चा करेंगे कि हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम किसके लिए चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सिर्फ चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए काम, तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के बारे में आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसमें डायरेक्शन वगैरह का बहुत बड़ा लफड़ा होता है, तो इसलिए ये बात को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ और फिगर में आप गौर से देखिए, अभी से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस क्यू चार्ज के द्वारा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, और इसके बाद फिर हम +3 क्यू के द्वारा इस पे निकाल देंगे। अपोजिट का निकालेंगे, क्यों निकालेंगे अपोजिट का ही, क्यों, हम याद कर लिए हैं इसलिए नहीं, आइए देखिए क्यों, आप बताइए पहले। प्लस क्यू अगर मान लिया जाए कि प्लस क्यू चार्ज के वजह से जो ओ पॉइंट पे पोटेंशियल ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसका डायरेक्शन कैसा शो कीजिएगा। तो डायरेक्शन जानने के लिए आपको पता है ना कि यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू चार्ज के द्वारा किधर रिपेल होगा, किस डायरेक्शन में रिपेल होगा, रिपेल ऐसे ही ना होगा, ऐसा रिपेल होगा, तो डायरेक्शन इसका इधर हो जाएगा, ठीक है। ये किसका डायरेक्शन हो जाएगा, मान लीजिए प्लस क्यू के चार्ज के द्वारा जो ओ पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसका डायरेक्शन जो है इधर है, और उसको हम लोग E1 मान लिए। फिर +3 क्यू चार्ज के द्वारा जो प्लस क्यू, अब सोचिए इसके द्वारा इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो ये +3 क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को इधर रिपेल करेगा, ऐसे प्लस क्यू और धक्का देगा इधर, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा ना, इस तरफ, ऐसे डायरेक्शन हो जाएगा इधर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, E2, इसको डायरेक्शन, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे E2, ठीक है। तो अब देखिए मैं अपोजिट का पहले क्यों निकाला, ठीक है ना, ये बात आप लोगों को पता है ना कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट O पर रख करके हम लोग चेक करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो प्लस की भी इसको रिपेल किया, किधर रिपेल करेगा आप खुद से सोचिए ना, इस लाइन के अलोंग ना, A से O की तरफ रिपेल करेगा, तो इसलिए डायरेक्शन E1 का डायरेक्शन इधर हो गया, इसको हम E1 लिख लिए। +3 क्यू इसको इधर रिपेल करेगा, तो E2 लिख दिए। अब एक बात आप बताइए कि E2 और E1 में कौन बड़ा होगा, बताइए। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि +3 क्यू चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है E2, वो प्लस क्यू के द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से ज़्यादा बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये 3 क्यू चार्ज है, ये ओनली 1 क्यू चार्ज है, 1 छुपा हुआ है ना आगे, तो ये बड़ा होगा। अब बताइए कि जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब हमको इसका और इसका भी रिजल्टेंट निकाल लेना पड़ेगा पहले, रिजल्टेंट E2 E1 का रिजल्टेंट। आप पॉइंट को नोट कीजिए और ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर एक पॉइंट पे ना 100 न्यूटन का फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना, और इसी पॉइंट पे 50 न्यूटन का फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है, तो टोटल फोर्स इस पॉइंट पे कितना होगा। आपका आंसर होगा सर बिल्कुल 50 न्यूटन, 100 - 50 सर कर देंगे 50 न्यूटन। लेकिन ये 50 न्यूटन फोर्स इस पॉइंट पर लग रहा है, तो उस 50 न्यूटन का डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन उधर ही होगा ना जिधर की बड़ा फोर्स का डायरेक्शन है। तो 100 न्यूटन इधर लग रहा था, 100 में से 50 घटा दिए, माइनस कर दिए, तो 50 न्यूटन जो बचेगा उसका भी डायरेक्शन बड़े वाले फोर्स अर्थात 100 न्यूटन की तरफ होगा। तो इन द सेम वे, उसी तरीके से E2 और E1 एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन लोग दोनों का जो रिजल्टेंट होगा E2 - E1 से मिल जाएगा। E2 में से E1 क्यों घटाएं, तो हमको पता है कि हम बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, तो E2 - E1 रिजल्टेंट होगा। तो मान लेते हैं कि E2 में से E1 से जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम, उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो E2 की ओर। क्यों, क्योंकि E2 बड़ा है,
तो मान लेते हैं कि E2 माइनस E1 जो आएगा उस रिजल्टेंट को हम R1 लेट करनी है, ठीक है ना, R1 दिखा दी, समझ में। अब हमारा मकसद होगा कि +2q चार्ज के द्वारा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो बताइए +2q चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा ना, इधर इस तरफ रिपेल करेगा तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसको E3 मान लिए। फिर +4q चार्ज के द्वारा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो +4q को इधर रिपेल करेगा DO की तरफ, तो किधर हो जाएगा डायरेक्शन हो जाएगा इधर E4। अब एक बात बताइए कि E4 E3 में कौन बड़ा होगा, तो जाहिर है E4, क्यों, क्योंकि ये 4q के द्वारा वो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो E3 है वो 2q के द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जाहिर सी बात है कि E4 E3 से बड़ा होगा। अब E4 और E3 एक दूसरे का अपोजिट है ना, तो इन लोग का फिर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि रिजल्टेंट कैसे माइनस करके निकालेंगे, और माइनस कीजिएगा तो E4 माइनस E3 रिजल्टेंट हो जाएगा। और डायरेक्शन किधर होगा, तो बड़ा की तरफ, तो बड़ा कौन है E4, तो E4 की तरफ हो जाएगा। तो E4 और E3 का रिजल्टेंट निकालें तो मान लिए कि जो रिजल्टेंट आया उसको हम R2 मान लिए, ठीक है। तो अब देखिए E2 E1 का रिजल्टेंट R1 और E4 और E3 का रिजल्टेंट R2। अब दोनों R1 और R2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना, 90 डिग्री, R1 इधर है R2 इधर है, 90 डिग्री का। तो अब R1 और R2 का आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, R1 R2 का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। और इसके लिए कौन फार्मूला लगाएंगे, तो R बराबर रिजल्टेंट R इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा, जो आप वेक्टर में लगाते थे, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं टू द पॉइंट आता हूं कि +q चार्ज के द्वारा O पर कितना आ जाएगा, +q चार्ज के द्वारा O पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ना ड्यू टू +q चार्ज। तो फार्मूला लगाइए 1/4π/q/r²। 1/4π q के जगह तो q ही रखिएगा, r के जगह AO या OA का स्क्वायर, तो OA कितना था a/√2, भूलिएगा नहीं, a/√2 का होल स्क्वायर। तो 1/4π a का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2q/a², तो 2q गुना 1 2q/4π डायरेक्शन A to O, मतलब डायरेक्शन कैसे आपको तो बता दिए, ए से डायरेक्शन किधर आएगा, A से O की तरफ, ठीक है ना, ठीक है। सब क्लियर कर दिया हूं मैं डायरेक्शन के बारे में। फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू +3q चार्ज, अब +3q के चलते निकालिए, अपोजिट के चलते तो वही होगा 1/4π/q/r²। फार्मूला लगाइएगा, q के जगह 3q, r² तो a/√2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन कर दीजिए, कितना आ गया 6q/4π0a A²। डायरेक्शन तो जान ही रहे हैं। अब इसके चलते किधर जाएगा, C से O की तरफ, ऐसे देख रहे हैं अभी E2। अब क्या निकालेंगे, +2q। अब इन लोग का E2 E1 का रिजल्टेंट निकालेंगे ना, तो रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2, तो R1 बराबर E2 में से E1 घटा दिए, E2 में से E1 घटा दिए, E2 का वैल्यू रख दीजिए, और E1 E2 का वैल्यू रखने के बाद एलसीएम लेकर के आप देख रहे हैं कितना आ गया, R1 बराबर इतना। तो E2 E1 का रिजल्टेंट R1 का वैल्यू हमको पता चल गया इतना। अब क्या निकाल दिए, अब +2q चार्ज के चलते O पर पोटेंशियल निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू +2q चार्ज। +2q चार्ज की वजह से O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, कितना आया, फार्मूला से लगा दीजिए q/r², ऐसे करके आप देख लीजिए इतना वैल्यू आया, ठीक है ना। फार्मूला लगा करके बस वही। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ना ड्यू टू O एट प्लस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू +4q चार्ज। फार्मूला लगाएंगे, आगे इधर डायरेक्शन आपको पता ही है। अब क्या होगा, अब E3 E4 का रिजल्टेंट निकालेंगे तो R2 बराबर E4 माइनस E3, दोनों का वैल्यू रख करके आप निकालिए, एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा 4q/4πε0 A², 4 से 4 कैंसिल, q/4πε0 A²। अब R1 और R2 जब हमको निकल गया, R1 R2 दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो फार्मूला लगाइए, रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड R2, R बराबर R1² R2 का स्क्वायर 2R1 × R2 × cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रख दिए, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर हो गया। R1 का वैल्यू रख दीजिए, आपको पता है ना, R1 R2 दोनों है q/πε0 A², और R1 R2 दोनों का वैल्यू इतना ही, आप खुद से देख लेंगे। अब दोनों एक ही चीज है तो हम 2 गुना इतना नहीं लिख सकते हैं, और 2 गुना इतना लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर रूट √2 हो गया, और इतना का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर है, मतलब ऐसा सब 2 ठो चीज है रूट के अंदर, तो 1 ठो चीज बाहर आ गया, तो √2q/πε0 A², यही आपका टोटल
इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ टोटल रिजल्टेंट। दिस इज योर आंसर। चलिए राइट डाउन और मिलते हैं अगले क्लास में।